उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं, आज हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है स्वयं को स्वस्थ बना के रखना, क्योंकि सबसे बड़ी भारी समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के ही आ रही हैं। जो मेरे पास वर्षों तक फ़ोन नहीं आए वे अब उसी विषय को लेकर के आ रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि कोई धन की कमी थी, साधनों की कमी थी, ऐसा नहीं है, वो तो विषय नहीं है। जब धन की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं, किसी बात की कोई कमी नहीं, फिर बीमारी क्यों? एक व्यक्ति वो भी होगा जिसके पास कुछ विशेष साधन है ही नहीं, आप चेक करा के देख लो, बिल्कुल फिट मिलेगा। नहीं तो एक काम करो, एक जिनके पास साधन भरपूर हैं उनके बच्चे को उठा के देख लो। एक वो जिनके पास साधन नहीं है, सर्दी में भी पूरे कपड़े पहन के नहीं चलता, नंगे पैर घूमता रहता, सर्दियों में भी कड़ाके की ठंड में, फिट मिलेगा। इतनी तगड़ी रेजिस्टेंस पावर। क्यों? मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य के 3 आधार हैं। उत्तम स्वास्थ्य के 3 आधार शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध आहार। ये बात हुई थी। तो शुद्ध जल पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, मातृशक्ति, हमारे यहाँ पर कुआं होते थे, कुआं देहात में, गांव में, और कुएं का जो जल होता था, जितना गहरा कुआं होता था उतना ही मीठा जल होता था। किसी को एक बात याद है या नहीं है, कभी उसमें छोटे छोटे जीव पड़ जाते थे, उस पानी को भी छान के पी लिया करते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस पानी को पीने के बाद भी बीमार कभी नहीं हुए, और जबकि आपने तो फिल्टर पर फिल्टर और फिल्टर पर फिल्टर लगा दिए, उसे पी करके भी नहीं बच पा रहे। क्यों? कुएं का जो जल है जिसमें छोटे छोटे जीव पड़ गए हैं, वे जीव भी सुरक्षित हैं और उस पानी को पीने वाला भी सुरक्षित। फिर हैंडपंप लगे, हैंडपंप, नल, सरकारी नल लगे। फिर जगह जगह गांव में आपने देखा होगा, बड़े बड़े सरकारी नल लगे, पहलवान टाइप के, खूब बड़ी भीड़ लगी रहती। उसका भी कहते हैं बड़ा अच्छा पानी निकलता है भाई, बड़ा ठंडा ठंडा पानी निकलता है। अच्छी बात है। अब आप कहेंगे कि फिर ये नुकसान कहां से हो गया इतना? नुकसान मेरे विचार से, अब आप इसको कितना एक्सेप्ट करेंगे मुझे नहीं पता, कि जब से ये घरों में टट्टियां बनी हैं, शौचालय, जब से ये गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, लबालब भर जाता है ऊपर तक, तो मुझे अब एक बात बताइए, क्या वो पानी जमीन नहीं सोख रही है नीचे? सोखते बनाए जाते हैं ना, सोखते। वहीं पर आपका समरसेबल लगाए या हैंडपंप लगाए, जो भी लगाए। अगली बात, कहीं पर नाला बह रहा है, गंदा नाला, कहीं कहीं उसके किनारे पर ही घर भी हैं। अब बेचारे जाएं कहाँ? उन्हें तो वहाँ रहना ही रहना, आदत बन गई, छोड़ के नहीं जा सकते। तब वो जो गंदा नाला है उसका नीचे तक काफ़ी जो चोया है, नीचे तक, वो काफ़ी भूमि तक पहुंच चुका होता है, गंदगी पहुंच चुकी होती है। आप पूरी दिल्ली नहीं, किसी भी शहर में चले जाइए, गड्ढे पर गड्ढे खुदे पड़े हैं। जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, उसके जरा जो शौचालय वाले जो टैंक हैं ज़मीन वाले, उसको जरा आप देखें कितना बड़ा होता है और कितनी गहराई तक
वो फिर पानी, वो जो दूषित पानी है, जो दूषित उसका पदार्थ है, वो नीचे तक जा रहा होता है। काफी जगह तो गुरु जी वो छोड़ रखा है अंदर उसी में पाइप उतार के और जमीन में छोड़ दिया, तो पानी साफ ना करवाना पड़े। तो आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, असहमत नहीं हूँ। मैं तो खाली बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम मारे कहाँ जा रहे हैं। देखो, ये मत सोचना कि समरसेबल आपका गहरा है। धरती में पानी को सोखने की जो शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा की है। नीचे तक पानी और नमी के माध्यम से नीचे जाता रहता है। मैं मूल बात पर आना चाहता हूँ कि देहात हो, गांव हो, क्योंकि गांव में भी अब घर घर शौचालय बन चुके हैं। शहर में तो बने ही हुए हैं, गांव में, और गांव में भी अभी ये कितनी दूरी पर, और शहर में जैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। भैया जो घर बने हैं कितनी दूरी होगी, छोटी छोटी दूरी पर तो हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढे, लैट्रिन टैंक बने हुए हैं। अब मुझे बताओ, पानी कैसे सुरक्षित होगा? नहीं होगा। अब आपने क्या किया कि भाई ये पानी तो हम विषैला पी रहे हैं, ये तो गंदगी पी रहे हैं हम। जब गंदगी पी रहे हैं तो इस गंदगी को साफ करने के लिए और क्या लगाया? एक मशीन बना दी जिसका नाम दे दिया आरओ। आपको क्या लगता है आरओ ने आपको अच्छा पानी दे दिया? नहीं, आरओ ने तो पानी का और दम निकाल के रख दिया। देखने में तो फिल्टर दिखाई दे रहा है, देखने में तो साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन वो पानी तो लैट्रिन का जो पानी होता है, बुरा मत मानना मेरी बात को जो कह रहा हूं, लैट्रिन का जो पानी होता है उस पानी से भी बेकार है ये। कहेंगे भाई इतनी बुरी बात क्यों कह रहे हैं आप इस पानी के लिए? क्योंकि उस पानी को पी करके भी कितने कीड़े, कितने जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये जो पानी है, ये आरओ वाला पानी कब लकवा की बीमारी पैदा कर देगा, कब किस तरह से आपको समस्या में फंसा देगा, कब आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कब आपके अंदर मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, कब आपको सूचना मिलेगी कि आपका ब्रेन डैमेज हो गया, कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। क्योंकि इस पानी में कोई दम नहीं है। इसका सारा का सारा दम निकल गया पहले। एक सज्जन मेरे पास भी आए जी, बोले ये जो मशीन है ये बहुत अच्छा पानी तैयार करती है। मैंने कहा भाई ये बताओ ये मशीन किस चीज़ की बनी है? मैं तो उसके मुंह से कहलवाना चाह रहा था, दिखाई तो दे रही थी मुझे भी। बोले जी ये प्लास्टिक की बनी है। मैंने कहा तो तुरंत वापस लेके जाइए, इसको तुरंत वापस ले जाइए। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा यूं क्योंकि जो प्लास्टिक है उसके अंदर भी मोनोकार्बन डाइऑक्साइड, मिथेल और कई प्रकार की गैसेज वगैरह इसके अंदर होती हैं, केमिकल होते हैं। और जो गैस पानी में घुलनशील होती है, घुलती है पानी में। बोले आपने तो मेरी मशीन की रेड मार दी। मैं फिर तू लाया क्यों? मैं तूने सोचा होगा कि महाराज आदमी है, इस चक्कर में फंस जाएंगे धंधे में। मैं कि मुझे धंधा नहीं करना, मुझे तो लोगों को फंदे से छुड़ाना है। अब फंदे से छुड़ाने का रास्ता खोजेंगे, क्या रास्ता निकलेगा? अभी सोचो जो क्या करना है। मेरे पास में ऐसे अब तक कई केस आ चुके जो केवल आरओ का पानी पी करके नीचे का हिस्सा डैमेज हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और पूरा का पूरा तंत्र पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जब बॉडी को मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो बॉडी चलेगी कैसे? इसको तो मिनरल्स चाहिए ना, खनिज चाहिए, लवण चाहिए, आयरन चाहिए, सब चाहिए इसके अंदर। लेकिन वो पहुंचेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो शरीर आपका नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे जी मैंने कुएं का पानी को तो सही बताया, चलो जो देहात में पहले हैंडपंप थे
तो मैं उसको भी सही बता रहा हूं। जो पहले वाले थे, अब जो वर्तमान समय में हैं, और गांव वाले भी गड़बड़ हो गया मामला। अगर वहीं पर शौचालय बने हैं आसपास, वो सब ठीक नहीं है, या दूर कहीं पर बना हुआ है और आपका नल भी दूर है, तो ठीक है, कुछ संभावना मान सकते हैं। इसी तरह से गांव हो या कस्बा हो या शहर हो, कोई भी शहर हो, मैंने सुना है कि पानी भी बहुत बहुत महंगा मिलता है, बोतल 1 लीटर पानी। अधिक से अधिक कितना लीटर महंगा है जी? कितना महंगा होता है? हाँ जी, 120 रुपये लीटर तक है। 3 लाख रुपए मशीन मंगवाई है हमने आपने जापान से। जापान से 3 लाख रुपए की मशीन। वो फिल्टर में से बनाती है, इसमें कंगन वाटर तो नहीं है? हैं? खंजन, हाँ कौन सी बोली? कंगन वाटर, कंगन वाटर। बस रहने दो। मैं बात वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, सुनिए तो सुनिए, अब ये मान लिया आपने कंगन वाटर भी मंगवा लिया, तो आप, पहली बात तो यह है कि मैं ये नहीं कह सकता कि कंगन वाटर किस तरह से मिनरल्स को बचाएगा, किस तरह से उसके अंदर से दूषित तत्वों को निकालेगा और उन तत्वों को बचाएगा जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। ये अभी कठिन काम है, ये इतना आसान नहीं है। एक ही जल के अंदर से उन सभी तत्वों को छोड़ देना और उन तत्वों को वहाँ से छांट कर निकाल लेना जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये तो अभी समझ में नहीं आ रही बात। कंगन वाटर ये हो सकता है कि पूरे पानी को फिल्टर कर दे, तो डबल फिल्टर कर दे, ट्रिपल फिल्टर कर दे, इतना तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बॉडी के लिए कितना लाभदायक है, ये संदेह का विषय रहेगा ही रहेगा। वो कहेंगे जी हमने तो बड़ा इस पर काम किया, बड़ी मेहनत की है, बड़ा ये किया। एक नहीं, और भी कई लोग मुझे मिले कि जो मुझे मशीन मेरे द्वारा लोगों को दिलवाना चाहते थे। क्यों? लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हुए स्वामी जी जो बात करें हमारे हित की बात करें। और विश्वास कीजिए, मैं आपको एक वस्तु भी अपने हाथ से यूं नहीं दे सकता, गलत नहीं दे सकता कि इसे आप लेके जाओ, कभी नहीं हो सकता। मुझे कोई महल बनाना ही नहीं है, मुझे झूठ के घर बनाने नहीं है। जीवन भर मत बनो, ऐसे ही चला जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन गलत नहीं करूंगा। अब वो करें क्या, विषय आएगा कि करें क्या, है ना कठिन बात। तो जब भाई इन सब बातों का खंडन हो गया, अब किया क्या जाए? एक काम आप कर सकते हैं कि जो पहले एक बात और बताता हूं कि जैसे यहां से हम पानी लेते थे, अपने बोरिंग का पानी देखा होगा आपने, पहले यहीं से पी रहे थे, 2 दिन पिया, शिकायत आ गई। अब शिकायत आ गई तो हमने तुरंत निर्णय ले लिया कि भाई यहां से पानी अब हम नहीं पीने देंगे। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे वहाँ नीचे 2-3 किलोमीटर दूरी पर वो जल स्रोत है, आ तो कम रहा है लेकिन पानी मिल रहा है फिर भी, तो वहाँ से मिल गया। अगर कहीं दूर दूर तक होता ही नहीं तब क्या करते? बिस्लरी की बोतल को तो मैं कौड़ी की नहीं मानता। बिस्लरी की जो बोतल का पानी होता है उसको किसी भी कीमत पर ठीक नहीं मानता। क्यों? आपने देखा भी होगा, बिस्लरी की बोतलें धूप में रखी रहती हैं और प्लास्टिक के अंदर भर करके अगर पानी को धूप में रख दिया है और फिर बाद में फ्रीजर में रख दिया है ठंडा करने के लिए, तो भैया अब वो आपको कैंसर ही बनाएगा। ये प्रूव हो चुकी है बात, सब प्रूव हो गया है। दूसरा यह है कि जो प्लास्टिक की टंकी होती हैं, टंकियाँ, प्लास्टिक की टंकियाँ हमारे घरों में जो लगी हुई हैं, ये भी ठीक नहीं है। इस पर भी आपको काम करना चाहिए। इससे तो अच्छा यह है कि ईंटों वाली, भले ही सीमेंट वाली बना के रख लो, तो वो थोड़ा सुरक्षित है। एक सुंदर सी टंकी अपनी छत पर आप बनाइए तो उसकी सफाई करना भी आसान रहता है। पानी की जो टंकी है उसमें थोड़ा सा काई वाई भी जमती रहती है, बहुत समस्या बनती रहती है। और फिर प्लास्टिक दिन भर धूप में तपती है तो कैंसर बनाएगी ना, वो पानी पचेगा ही नहीं। बड़ी भारी समस्या है।
एक दो समस्या हो तो देखा भी जाए। प्लास्टिक ने और एल्यूमिनियम ने तो ऐसा डेरा डाल दिया है, आप मेरी बातें सुन करके निर्णय लेना भी चाहोगे तब भी एकदम निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। करें क्या करें? अब सुनिए ध्यान से। जैसे पानी को अगर हमें शुद्ध करना है, जो आपके हैंडपंप में पानी आ रहा है, जो आपके नल में पानी आ रहा है, उसी पानी को अगर आपको फिल्टर करना है, शुद्ध बनाना है, उसके अंदर दूषित तत्वों को खत्म करना है, तो उसका एक रास्ता हमारे पास में है, उस पर हम विचार करते हैं। एक तो यह है कि आप 3 मटके लाइए, 3, और उसका एक स्टैंड बनवाइए। 2 मटकों में जो मेरी कनिष्ठा उंगली है इतनी मोटा छेद कीजिए नीचे, धीरे धीरे अपना छेद करते रहिए। 2 में छेद करना है। एक फूल बाती बनाइए, फूल बाती समझ गए होंगे, थोड़ा सा इतनी चौड़ी हो पीछे से और कनिष्ठा उंगली के बराबर मोटी हो। अब क्या करेंगे, उसमें आप जैसे गंगा नदी के जो पत्थर हैं, ऐसे साफ सुथरे पत्थर लाइए और रेत लाइए, उसको उसमें डाल दीजिए। पहले रेत डालिए, फिर थोड़े पत्थर डाल दीजिए, ऐसे बिछा दीजिए। इसी बात को यहीं पर रोक करके मैं एक बात कहता हूं, आपको पता है पत्थरों की चाट बनती है आजकल, पत्थरों की चाट खाने को मिलती है। ओके, ये कहाँ की बुद्धि वाला खेल है? नहीं, ये आप समझ नहीं रहे अभी, क्योंकि हमारा जमीन से संपर्क कट गया है, कट रहा है। अब लोग तरह तरह के रास्ते निकाल रहे हैं। 1 प्लेट पत्थर की चाट, उसके बहुत पैसे देने पड़ते हैं। उनके पास में बड़े सुंदर सुंदर साफ सुथरे पत्थर होते हैं वो, और वो ऐसे ही जैसे मसाला वगैरह डाल डूल करके बढ़िया उसमें टमाटर वगैरह डाल करके उसको फ्राई करते हैं और एक प्लेट भर करके देते हैं, और बैठ करके व्यक्ति उन पत्थरों को चूसता है। चूस रहे हैं पत्थरों को। ये कई देशों में चल पड़ा है, आ जाएगा यहाँ भी, चिंता ना करो। यहाँ तो अकल पर पत्थर गिरते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो चूसेंगे भी इसको। तो अब वो पत्थर चूस रहे हैं। मेरा ही मन किया भाई एक बार ये हमको भी करके देखना सही है। आप चिंता ना करो, जल्दी मेरी कोई प्लेट में आपको पत्थर सजे हुए मिलेंगे। टमाटर के साथ साथ, तो बढ़िया। तो पत्थर डालने हैं और पहले रेत डालना है, फिर पत्थर ऐसे सजा देने हैं मटके के अंदर। यही काम करना ऊपर वाले मटके में। अब क्या करेंगे आप, ऊपर मटका, नीचे मटका, 2 में छेद है, तीसरे में छेद नहीं होगा। तीसरे में वो जो क्या बोलते हैं टूंटी, वो टूंटी लगी होगी। ऊपर वाले में से जो पानी धीरे धीरे टपक के आएगा वो नीचे में गिरेगा। थोड़ा प्रोसीजर में थोड़ा सा समय एक बार लगेगा, लेकिन फिर तो यह है कि आपको बराबर मिलता ही जाएगा। तो ऊपर वाले में आपने पानी भरा, अब वो नीचे टपकता जाएगा, और जब नीचे भरेगा वो और फिल्टर होकर के नीचे के पत्थरों से स्पर्श होता हुआ, रेत से संपर्क होता हुआ, वो पानी ऊपर फिल्टर हुआ, नीचे वाला फिल्टर हुआ। अब उसमें ऊपर वाले में एक काम और कर सकते हैं, हवन की राख, हवन की जो भस्म बनती है, वो भी देसी गाय के गोबर के उपले वाली भस्म। आज ऐसा करते हैं, ये बाबा रामदेव जी ने ना एगो बनाई है, गोबर की समिधा, सुना आपने? देखिए, अच्छी है, बढ़िया, बहुत सुंदर। आप में से कोई व्यक्ति हमारे साथ चलें, आज ले आते हैं थोड़ी सी समिधाएं, जाकर के पैकेट ले आते हैं, 8-10 पैकेट ले आते हैं, फिर उसका भी आनंद लेंगे। तो और वो जो भस्म बनेगी, वैसे तो हमारी भस्म यहाँ लेपन करने काम आती है, लेकिन वो भस्म बनेगी, आप थोड़ा थोड़ा लेके जाना अपने साथ, कमाल की चीज़ है वो। तो आप इतनी बड़ी पोटली बना लें, उस पोटली को उसमें घुमाएं और निचोड़ दें ऐसे करके, उसका रस वहाँ पहुँच गया। अब धीरे धीरे उसको घुल जाएगा पानी में, अब वापस आने दो उस पानी को नीचे फिल्टर होते हुए।
बस जो नीचे वाले मटके में पानी आएगा, ये पानी आपके लिए अमृत तुल्य मिलेगा, उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाएगी। तो मटके में वैसे पानी बढ़िया हो जाता है। मटका तो स्वयं भी फिल्टर करने का काम करता है। मटका पानी को वैसे भी अच्छा बना करके रखता है और पोषक तत्व डेड नहीं होने देता। लेकिन जो रेत और पत्थरों वाला जो ये प्रोसीजर है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये हवन की राख वाला, ये बचाव का एक बढ़िया सा रास्ता है। बीच में एक मटके में लकड़ी का गोला भी डालते हैं। लकड़ी का गोला, लकड़ी डाल सकते हैं, कोयला डाल सकते हैं। आप कोयला बोल रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा गोला बोले आप। हाँ ठीक है, लकड़ी का कोयला भी डाल सकते हैं। 2-4 कोयले उसके अंदर डाल दो, बस वहाँ से एक फिल्टर हो करके आपका पानी चलेगा और ये पानी आपके पीने योग्य बन जाएगा। इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें हवन की जो भस्म है उसके औषधीय गुण भी होंगे और पत्थरों का स्पर्श होगा, बालू रेत का स्पर्श होगा। अब यहाँ पर ये दूषित तत्व आप तक नहीं पहुँचेंगे, वो पहले से पहले साफ हो चुके होंगे। बात क्लियर हो गई है जी? अरे कपास, रुई ले आओ, 2 में डालनी पड़ेगी। ऊपर वाले 2-3 मटके बताए ना मैंने, तो नीचे वाले में नहीं डालने। इसका एक लंबा सा स्टैंड बना दो, लोहे का स्टैंड बन जाता है बढ़िया, और पानी भरते जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो भैया ये तरीका मैंने आपको पानी को फिल्टर करने का घरेलू तरीका बताया, इसे आप एक बार करके देखिएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं पूरी तरह से? तो ये गांव वाले भी कर सकते हैं और इसे शहर वाले भी कर सकते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है। ये थी सच में? अच्छा, चौथी क्लास में ऐसे मटके के द्वारा? तो एक बात तो बताओ, उसका तो मुझे याद नहीं है। वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दोष नहीं है, वो वैसे काम करेगा। फिर भी अच्छा, मुझे उसका कोई ध्यान नहीं है। ये तो ऐसा समझो कि मेरे दिमाग में अपने आप ही स्वतः ये विषय अपने आप ही आया था। ये कहीं पर हाँ नेचुरल आया था ये, और मैंने इसके विषय में कहीं पढ़ा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं जंगलों में रहता हूँ, क्योंकि आप तो 1 सप्ताह के लिए आए हैं, मुझे तो फिर भी यही रहना है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता रहता है। तो और कई सारे जैसे सुनने की शक्ति है वो बड़ी तेज हो जाती है। जंगलों में रहते आँखों की ज्योति भी बढ़ जाती है। बहुत सारे यहाँ लाभ मिलते हैं। यहाँ एनर्जी अपना आप ही क्रिएट होती है, डेवलप हो जाती है। तो जैसे अपनी कुटिया पर रहता हूँ, तो कुटिया पर नए नए विचार तरंगे आती रहती हैं, अपने आप ही यूं ही आती रहती हैं। क्योंकि जो जिस फील्ड का व्यक्ति होता है उसको तरह तरह की जानकारी अपने आप ही नेचुरल आती रहती हैं। चलिए, ये बढ़िया बताया आपने, तो मुझे अभी याद आ गया। तो चलो, ये तो मैंने पानी को फिल्टर करने का एक सामान्य तरीका बताया। अगली बात, जैसे एक और विषय आया था कि किस रोग में कैसा पिए जल। पीने का सिस्टम और बता देते। क्या पिए का है? मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन ले आए। हाँ, एक बात चलते चलते क्या अभी तो बोलूँगा। तो एक विषय और ध्यान रखें। देखो, मेरे यहाँ पर जहाँ मेरी कुटिया है, लगभग दूसरे बर्तन प्रयोग कम होते हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरे खाने वाले जो भोजन के बर्तन हैं वो मिट्टी के हैं। मेरे यहाँ तवा मिट्टी का है, हांडी है मेरे पास में दाल बनाने के लिए। अच्छा, कढ़ाई जो थी मेरी वो टूट गई, 2 कढ़ाई टूट गई। तो कई लोग मुझे टोकते भी रहते हैं, इतनी कितनी कढ़ाई तोड़ोगे? मैंने कम से कम कुम्हारों का काम तो चलेगा। हमारे जितने लोग हैं सबके सब अगर प्रयोग करेंगे तो मेरा कुम्हार भी गरीब नहीं रहेगा। याद रखना, उनका भी काम चलना चाहिए। तो इस तरह के पात्र मेरे यहाँ काफ़ी सारे रखे हुए हैं। एक मेरे शिष्य हैं मनीष गोयल, दिल्ली से, बोले गुरुजी मैं आ रहा हूँ, क्या लेके आऊँ?
मैंने कहा मैंने सुना आपके पास मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मैं कि 2-4 बर्तन रख के ले आना। 2-4 की जगह क्या खूब सारे बर्तन लेके आए। बोले गुरु जी ये लो, मैं कि तुमने तो अमीर बना दिया। तो इसी तरह से आप अपने घर में मिट्टी के बर्तनों को वापस लाइए। अच्छा एक बात देखना, मिट्टी के कसोरा होता है, कसोरा, कुल्हड़, कसोरा, कसोरा अलग है और मिट्टी का कुल्हड़ अलग टाइप का होता है, वो दोनों में अंतर होता है। आप किसी मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पी करके देखना, मिट्टी के गिलास में पानी पी के देखना और गिलास में पी के देखना स्टील वाले में, पता पीते पीते स्वाद में अंतर आ जाएगा उसके। आपको मिट्टी के बर्तन में पीने पर ज़्यादा संतुष्टि होगी। मेरे पास छोटी छोटी हांडी है, इतनी बड़ी बड़ी, ये जो माता यहाँ भोजन बना रही है ये मेरे यहाँ ही बनाने जाती है, तो वो नीचे से भर के लेके जाती है पानी वहीं। मिट्टी के जो बर्तन हांडी मेरी छोटी छोटी, उन हांडियों में मेरे लिए पानी भरा रखा रहता है, तो वही सेवन करता हूँ। भैया ऐसा है, मेरी सुनो बात, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर स्वामी जी को कल को कोई समस्या बन जाए, 2-4 लोग तो हंसी वाले भी मिल जाएंगे, मजाक उड़ाने वाले मिल जाएंगे। से बता रहा हूँ मैं आपसे, हमने कितना जीवन भर उपकार का कार्य किया, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। और जरा सी कोई समस्या बन जाए, बाबा रामदेव को समस्या बन गई थी, ध्या कमेंट पर कमेंट और ध्या गालियाँ पर गालियाँ। समाज है ये समाज किसी को नहीं बख्शता है, ये किसी को नहीं समझता है। इसका तो बस काम सीधा होना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो समझ लीजिए, आप अपने घर में मिट्टी के बर्तनों को वापस लाइए, कांसे के बर्तन लाइए और पीतल के बर्तन घर में लाइए और अपने घर को इन चीज़ों से सजाइए। स्टील, एल्यूमिनियम को धीरे धीरे अपने यहाँ से विदा करना शुरू कीजिए। ये मिट्टी के साफ में होते स्मेल आती है। किसके? जैसे मिट्टी के जैसे दाल बनाई, हाँ, जब उसको बाद में स्मेल कैसे साफ? ना 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 ना, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आता नींबू ले लो, नींबू से साफ कर दो, झट से साफ होता है एकदम। वो आता ना जूना, जूना लोहे वाला नहीं, दूसरा जो जूना होता है, फोम वाला। हाँ, उससे अच्छी तरह से उसकी सफाई करो, थोड़ा सा नींबू लगा दो, एकदम क्लियर। मतलब साबुन तो लगाने के लिए मना किया है। साबुन बोल ही कह रहा हूँ मैं, तो वो सब लगाना नहीं, एकदम साफ हो जाएगा। इसी से करूँगा। और हांडी में बना हुआ, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ जब भोजन आप करेंगे और मिट्टी की थाली में रख करके, मिट्टी की कटोरी में रख करके और मिट्टी के गिलास में थोड़ा सा जल दे करके, ओहो भैया खा करके देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। ठीक है, करना, करोगे इस पर प्रयास तो करोगे? करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। हाँ जी, आए का करे प्रयास कर पे आए का वो इन्होंने बढ़िया बात बताई, बोलो आए काय के लिए हैं, ये प्रयास करने के लिए तो आए, जीवन बदलने के लिए आए हैं। मार्गदर्शन। हाँ, उसके महंगा भी मिलता है गुरुजी खाना, जैसे ना दाल हांडी बाहर लो वो कॉस्टली है, मतलब इन कंपैरिजन नॉर्मल दाल लोगे या दाल हांडी लोगे, दाल हांडी वाली कॉस्टली और होती है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई काफ़ी। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ किस रोग में कैसा पिए जल, इसको भी समझ के जाइएगा। जैसे मान लीजिए किसी की किडनी, लीवर में खराबी आ रही है,